तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज करते हैं नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन और ये चैप्टर वाइज हम करवाएंगे नीट प्रैक्टिस, ठीक है, 2024 के लिए। और सबसे पहले हम करवाएंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ, पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखना। उसके बाद देख इसमें कह सकता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ये हेट्रोपॉलीमर, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें नहीं होता है हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा फर्स्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। सेकेंड पे देखते हैं क्या कहता है। सेकेंड पे कहा जा रहा है फ्लोइंग आर द वायरस बायोकेमिकल इंजाइमेटिक्स रिजेक्शन। फिर बोला गया है सेलेक्ट द रिजेक्शन इन विच Km वैल्यू इज ऑलवेज रिमाइन कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट पूछा गया है, तो इसमें कांस्टेंट कौन सा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कांस्टेंट कौन सा है। तो सबसे पहले देख सकते हो ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट हो सकता है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड पे देखते हैं थर्ड पे क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। 3 पे बोला जा रहा है फ्लोइंग इज इंजाइमेटिक्स रिजेक्शन। ये दिया हुआ है सी के सामने x, सी के सामने y, ठीक है। ई से क्रॉस किया है x और बना दिया गया है y प्लस सी माइनस एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू सी। ये c बन गया है। तो इसमें से पूछा गया है चूज द करेक्ट टाइप ऑफ एंजाइम विच इज ए एज ई, ठीक है। ये जो ई दिया हुआ है ये क्या बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चूज द इनकरेक्ट वन। इसमें से कोई एक गलत है, तो इसको चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। बी DNA इन 3.4 नैनोमीटर, ये ठीक है। दैट 2 DNA डबल हेलिक्स, डबल DNA हेलिक्स नहीं होता है, तो ये गलत है। तो ये आंसर सही हुआ फोर्थ का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप 5 का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं फ्लोइंग इन ए स्ट्रक्चर ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स लेवलिंग एज ए और बी, वहाँ डायग्राम में दिया हुआ है चूज एंड सी, और उसमें से बोला गया है चूज द करेक्ट नेम ऑफ बॉन्ड फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। टेबल भी दिया हुआ है। चलिए हम आपको दिखाते हैं फिगर और टेबल। तो सबसे पहले आप फिगर देख लीजिए, फिगर आपको दिख रहा है, तो आप इसको वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज करके भी देख सकते हो। चलिए अब हम आपको इसको टेबल दिखाते हैं। टेबल में आप देख सकते हो, टेबल में देख सकते हो, टेबल में दिया हुआ है ABC करके दिया हुआ है, और इसमें से आपको देखना है करेक्ट कौन सा है। आपने क्वेश्चन में देखा था करेक्ट पूछ रहा था, तो इसमें से करेक्ट हम आपको बता रहे हैं, इसमें से करेक्ट सेकंड होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखना है और कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम ए से कॉलम बी में मिला के फिर इसमें से चूज करना है कौन सा सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ, और फिर बी का हो जाएगा सेकेंड, फिर सी का हो जाएगा आपका फर्स्ट, और डी का हो जाएगा लास्ट थर्ड। तो इसके हिसाब से आंसर आपका मैचिंग में आ गया थर्ड नंबर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए, देखते हैं 7 पे क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 7 पे जो है विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैचिंग, कौन सा करेक्टली मैचिंग नहीं है। तो इसमें से करेक्टली मैचिंग आपका थर्ड नंबर नहीं है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहा गया है इन बिलो गिवन बॉक्स हाउ मैनी ऑफ द फ्लोइंग आर, दिया हुआ है एमिनो एसिड। यहाँ देख सकते हो, यहाँ एमिनो एसिड के बारे में पूछा गया कितना एमिनो एसिड दिया गया है, मतलब काउंटिंग में, ठीक है। सल्फर काउंटिंग एमिनो एसिड, तो पूछा गया एमिनो एसिड कितना है, तो एमिनो एसिड बस एक है,
एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 है, और एमिनो एसिड इसमें से 2 है, तो 2 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकॉरेक्ट? इसमें से इनकॉरेक्ट देखना है, कौन सा इनकॉरेक्ट है। इंसुलिन इज ए पॉलीमर, ठीक है, दिया हुआ ये पॉइंट 4। AT ग्लूकोज विथ A4 एंड A16, ठीक है, यहाँ BD ग्लूकोज विथ B14 ग्लाइकोजन लिंक्ड, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं क्या कहता है। विच इज इनकरेक्ट मैच अबाउट द सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म? सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म कौन करता है? तो आपका ये करता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे देखते हैं क्या कहता है। 11 पे बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड डू नॉट शो कम्पिटिटिव इनहेबिटेंस, ठीक है, तो इसमें से कौन सा करता है कम्पिटिटिव? कम्पिटिटिव आपका करता है 4th नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे कहा गया है द कैटालिटिक्स ऑफ 2 डिफरेंट एंजाइम कैन बी बाय द, तो इसमें से कौन सा कहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1st नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। आप ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 जो है थोड़ा लॉन्ग है, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इनहेबिटेशन इज करेक्ट। इसमें से आपको करेक्ट चेक करना है, इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है। सबसे पहले आपको ये देख लेना पॉइंट, ओवरकमिंग एडिंग ये नहीं होता, ठीक है, कनेक्टिव सीन बाय सेपरेट एंजाइम फॉर बाइंडिंग टू एन प्रोटीन ये भी नहीं होता, तो एंजाइम लास्ट में कम्पिटिटिव फॉर एंजाइम ये होता है। 3rd नंबर आपका आंसर सही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे कहा गया ए मॉलिक्यूल ऑफ हैज 4 डैश आयंस, चूज द ऑप्शन विच फिल द ब्लैंक करेक्ट। इसमें से जो मतलब ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ 4 डैश दिया हुआ है, इसके जगह पे आपको लगाना है चूज द ऑप्शन विच फिल द ब्लैंक करेक्ट। ब्लैंक करेक्ट पे टिक करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2nd नंबर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आपको दिख तो रहा? चलिए दिख रहा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे कहा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट अबाउट द एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन पूछा गया है, करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसमें से करेक्ट आपका देख सकते हो ये मैच ऑलवेज फिक्स एंड ओनली केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। द एक्टिव सीट इज इंडाइसोमर, यहाँ ए हैंड डैश दिया हुआ है, गैपिंग दिया हुआ है, इंड्यूस ए चार्ज इन द शेप ऑफ ए बुलबुल, ये आपका हो जाएगा आंसर 2nd नंबर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फ्लोइंग कंपाउंड? अबाउट द फ्लोइंग कंपाउंड, इसमें से कंपाउंड पूछा गया है, तो इसमें देखते हैं कंपाउंड कौन सा होता है। इसमें से ये जो आप फिगर देख रहे हो ये थोड़ा NCERT से हटके है, अब इसको बस ध्यान में रखना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कभी आए नहीं है, लेकिन हो सके तो पूछ भी सकते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 पे क्या गया है इफ द एंजाइम हैज बीन गिवन द EC कोड 5.25217 इट इज लिंक, ठीक है, लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन कौन सा इन्वॉल्व करता है? तो इसका इन्वॉल्व करता है आइसोमेराइजेशन, ठीक है। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 पे कहा गया है इन कम्पिटिटिव, ठीक है, इनहेबिटेशन देयर इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4th नंबर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। GLUT4 ए प्रोटीन विच कौन सा करता है? प्रोटीन विच इसका, तो इसका प्रोटीन विच करता है 3 नंबर, ठीक है। आप देख सकते हो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, क्योंकि सेल्स ही करता है आपको GLUT4 का प्रोटीन पूरा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पे। 20 पे कहा गया इन ए पार्टिकुलर डबल स्टैंडर्ड DNA 70% ऑफ बेस वेयर सो टू बी द परसेंटेज ऑफ अदर 3 बेसिस आर एक्सेप्टेड टू बी कौन सा करता है?
20 का एक्सपेक्टेड टू भी करता है 17, 33 और 33, मतलब 33% 2 करता है और 17% जी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 पे देखते हैं 21 पे क्या कहता है। 21 पे कहा गया है फैटिक एसिड, फैटिक एसिड पूछा गया है। इसमें से फैटिक एसिड कौन सा करता है? फैटिक एसिड आपका करता है सेकेंड नंबर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 पे कहा गया है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एज ग्रुप, ठीक है। यहाँ ग्रुप पूछा गया आर नॉन एज, इसमें से ग्रुप आर नॉन एज। यहाँ ऑप्शन देख सकते हो, फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, यहाँ थर्ड के सामने दिया हुआ है, ये फोर्थ के सामने दिया हुआ है। इसलिए ध्यान से कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है। बट हो सके तो एनटीए 2024 में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि नहीं आप जानते हो ना ही हम जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें से आपका कौन सा करेक्ट नहीं है? अल्फा ग्लूकोज होता है, ठीक है, नॉट करेक्ट, मतलब अल्फा ग्लूकोज होता है, ये एम्लोप्रोटीन भी होता है, ये 1/4 ग्लाइकोजिन लिंकेज ये नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 पे कहा गया विच एंजाइम डज नोट, ठीक है, डज नोट कांस्टेंट, इसमें से डज नोट कांस्टेंट कौन सा है? तो चलिए देखते हैं 24 का डज नोट कांस्टेंट फर्स्ट नंबर नहीं है। चलिए अब इसको ध्यान से देखना। 25 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इसका लेवलिंग दिया हुआ है नीचे, आप ऑप्शन देख सकते हो, ये फिगर दिया हुआ है। इसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 2 ऑर्गेनिज कंपाउंड इज करेक्टली आइडेंटिफाई अलोंग विथ इट्स रिलेटेड फंक्शन, मतलब इसमें से फंक्शन कौन सा, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, इसमें से आपको देखना है रिलेटेड फंक्शन कौन सा किया हुआ है। तो इसका रिलेटेड फंक्शन आपका फर्स्ट नंबर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एनटीए वाला फिक्स है कि पूछ लेता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसमें कहा गया है 26 पे फ्लोइंग ग्राफ्स, ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, 2 ऑप्शन उधर भी है, तो हम आपको ऑप्शन पे लेके चलेंगे। पहले ये दोनों ऑप्शन देख लेना, ठीक है। फिर इसमें बोला गया है चूज द करेक्ट, ठीक है। आप पहले फर्स्ट नंबर देख लो, फिर सेकेंड नंबर देख लो ग्राफ, क्योंकि इस तरह का ग्राफ ये नहीं बनाते हैं। कभी भी ग्राफ बनाते हैं तो ये जहाँ ऐसे है, ये ग्राफ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में आपका ग्राफ फोर्थ नंबर है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये ग्राफ फोर्थ नंबर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 पे क्या गया, एंजाइम आर डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिज्म इन हैविंग पूछा गया। तो इसका कौन सा साइज होता है? इन हैविंग का सेकेंड होता है, लार्ज साइज, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 पे बोला गया है इन दिया गया है आइसोलेशन, ये पॉइंट दिया गया है, यहाँ एग्जाम्पल पूछा गया है, इसका आइसोलेशन का एग्जाम्पल जो है क्या है। तो चलिए 28 का इसका एग्जाम्पल कौन सा? थर्ड नंबर, फिर बैक। चलिए क्वेश्चन नंबर चलता है 29 पे। 29 पे देख सकते हो, ये एक्टिंग दिया हुआ है ऑफ एन एंजाइम इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज कोफैक्टर। इंक्लूडेड एज कोफैक्टर पूछा गया है, तो इसमें से आप देख सकते हो इंक्लूडेड और कोफैक्टर कौन सा है। तो कोफैक्टर आपका फोर्थ नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 पे क्या कहता है, विच स्टेटमेंट सपोर्टेड द इनहेबिटेंस ऑफ दिया हुआ है डिहाइड्रोजनेस बाय मेलोनेट, ठीक है। मेलोनेट पूछा गया था, इसमें से मेलोनेट कौन सा, जब के इंक्रीज करेगा तो भी रिमाइन करेगा, अनचेंज होगा, तो इसका हो जाएगा फोर्थ नंबर, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप ये रिवीजन कर लो। आपको इसमें कुछ भी डाउट लग रहा है, कहीं क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट करो। तब तक के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।